भाषार्थ हे समर्थ हे सर्व स्वदाता यह मैं तेरा ही हूँ प्रत्यक्ष दाता से हमारे पास आ हे उत्साह हे शस्त्रधर हमारे पास प्राप्त हो मित्र को पहचान तथा हम शत्रुओं का वध करें उत्साह से सब प्रकार का बल प्राप्त होता है यह उत्साह हमारे मन में आकर स्थिर रहे तथा उसकी मदद से हम मित्रों को बढ़ाएं और शत्रुओं को दूर करें भाषार्थ आगे बढ़ हमारे दाईं ओर ही तथा हमारे सब प्रतिबंधों को मिटा दे उस मीठे रस के मुख्य धारण करने वाले को मैं स्वीकार करता हूँ हम दोनों एकांत में सबसे पहले उस रस का पान करें उत्साह धारण करके आगे बढ़ शत्रुओं को पराजित कर तथा मीठे भोगों को प्राप्त कर चतुर्शीतितम सुक्तम भाषार्थ हे मरणावस्था में भी उठने की प्रेरणा देने वाले उत्साह तेरी मदद से रथ सहित शत्रु को नष्ट करते हुए तथा आनंदित एवं प्रसन्न चित्त होकर अपने आयुधों को तीक्ष्ण करते हुए तीक्ष्ण शस्त्रास्त्र वाले अग्नि की भांति तेजस्वी नेता लोग चढ़ाई करें मानव को उत्साह निराशा नहीं होने देता जिसके मन में उत्साह रहता है वे शत्रुओं का नाश करते हैं और प्रसन्न चित्त से अपने शस्त्रास्त्रों को सदैव सज्ज करके अपने तेज को बढ़ाते हुए शत्रु पर चढ़ाई करते हैं भाषार्थ हे उत्साह तू अग्नि की भांति तेजस्वी होकर शत्रु को पराजित कर हे समर्थ पुकारा हुआ हमारी सेना को चलाने वाला हो शत्रुओं का वध कर धन को बांट दे तथा अपने बल को मापता हुआ शत्रुओं को हटा दे भाषार्थ हे उत्साह इसके लिए अभिमान करने वाले शत्रु को पराजित कर शत्रु को तोड़ता हुआ मारता हुआ कुचलता हुआ चढ़ाई कर तेरा प्रभावशाली बल निश्चय से शत्रु को रोक सकता है हे अद्वितीय तू स्वयं संयमी होने के कारण शत्रु को वश में कर सकता है उत्साह से शत्रुओं का पराभूत कर और शत्रुओं को नष्ट उत्साह से कर उत्साह से तुम्हारा बल बढ़ेगा तथा तुम शत्रु को रोक सकोगे हे शूर तू पहले अपना संयम कर जब तू अपना संयम करेगा तभी शत्रु को वश में कर सकेगा भाषार्थ हे उत्साह तू अकेला ही अनेक में सत्कार पाने वाला है तू प्रत्येक प्रजाजन को संग्राम के लिए उत्तम प्रकार शिक्षित कर हे अटूट प्रकाश वाले तेरी मैत्री के साथ हम हर्षयुक्त शब्द विजय के लिए करते हैं स्वभावतः उत्साही पुरुष अनेकों में एकाध होता है इसलिए सब उसका आदर करते हैं शिक्षा द्वारा ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि राष्ट्र का प्रत्येक मनुष्य उत्साही हो जाए और जीवन युद्ध में अपना कार्य करने में समर्थ हो उत्साह से ही प्रकाश बढ़ता है तथा विजय की घोषणा करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है भाषार्थ हे उत्साह इंद्र की भांति विजय करने वाला तथा श्रेष्ठ वचन बोलने वाला होकर यहाँ हमारा स्वामी हो हे समर्थ तेरा प्रिय नाम हम उच्चारते हैं तथा उस स्रोत को जानते हैं कि जहाँ से तू प्रकट होता है उत्साह ही इंद्र की भांति विजय करने वाला है उत्साह कदापि निराशा के शब्द नहीं बुलवाता इसलिए हमारे अंतःकरण में उत्साह का स्वामित्व स्थिर हो हम उस समर्थ महापुरुष का नाम लेते हैं जिनके अंतःकरण में उत्साह का स्रोत बहता रहता है भाषार्थ हे वज्र सहायक सहभूत वज्रधारी बाणधारी एवं साथ रहने वाले तू ऐश्वर्य के साथ उत्पन्न होने वाला अधिक श्रेष्ठ बल धारण करता है हे बहुत बार पुकारे गए उत्साह तू कार्य शक्ति के साथ मित्र बनकर बड़े धन प्राप्त करने वाले महायुद्ध के उत्पन्न होने पर हमें प्राप्त हो उत्साह के साथ सब शस्त्रास्त्र तैयार रहते हैं उत्साह के साथ सभी ऐश्वर्य रहते हैं तथा उत्साह ही अधिक बल को धारण करता है यह प्रशंसनीय उत्साह सदैव हमारा साथी बने तथा उसके साथ रहने से जीवन युद्ध में हमारी विजय हो भाषार्थ उत्साह एवं श्रेष्ठत्व का भाव दोनों प्रकार का धन अर्थात उत्पन्न किया हुआ तथा संग्रह किया हुआ हमें दें हृदयों में भयों को धारण करने वाले शत्रु पराभूत होकर दूर भाग जाएं सप्तमोनुवाकः पंचाशीतितम सुक्तम भाषार्थ देवों में सत्य रूप ब्रह्मा ने पृथ्वी को आकाश में धारण किया सूर्य ने द्युलोक को स्तंभित किया है धारण किया है यज्ञ द्वारा देव रहते हैं
द्युलोक में सोम ऊपर अवस्थित है। भाषार्थ सोम से ही इंद्रादि देव बलशाली होते हैं। सोम के द्वारा ही पृथ्वी महान होती है तथा इन नक्षत्रों के मध्य में सोम रखा गया है। भाषार्थ जब सोम रूपी वनस्पति औषधि को पीसते हैं उस समय लोग मानते हैं कि उन्होंने सोमपान कर लिया, परंतु जिस सोम को ब्रह्म जानने वाले ज्ञानी लोग जानते हैं उसको दूसरा कोई भी अयाज्ञिक नहीं खा सकता है। भाषार्थ हे सोम, तू गुप्त विधि विधानों से रक्षित 12 गणों से संरक्षित है। तू पीसने वाले पत्थरों का शब्द सुनता ही रहता है। मुझे पृथ्वी का कोई भी सामान्य मनुष्य नहीं खा सकता। भाषार्थ हे सोमदेव, जब लोग तेरा औषधि रूप से सेवन करते हैं उस समय तू बार-बार पिया जाता है। वायु तुझ सोम की रक्षा करता है जिस प्रकार मास वर्ष की रक्षा करते हैं। भाषार्थ रैभी कुछ वेद मंत्र विवाह के अनंतर विवाहिता की सखी हुई थी। मानवों से गाई हुई ऋचाएं उसकी दासी हुई थीं। सूर्या का आच्छादन वस्त्र अति रमणीय था और गाथा से सुशोभित हुआ था। भाषार्थ जिस समय सूर्या पति के घर में गई उस समय श्रेष्ठ विचार ही चादर था। काजल युक्त नेत्र थे। आकाश एवं पृथ्वी ही उसके खजाने थे। भाषार्थ स्तोत्र ही सूर्या के रथ चक्र के डंडे थे। कुरीर नामक छंद से रथ सुशोभित किया था। सूर्या के वर अश्विनी कुमार थे तथा अग्रगामी अग्नि था। भाषार्थ सोम वधू की इच्छा करने वाला था। दोनों अश्विनी कुमार उसके पति स्वीकृत किए गए। जब पति की कामना करने वाली सूर्या को सविता ने मनः पूर्वक प्रदान किया। भाषार्थ जब सूर्या अपने पति के घर में गई तब उसका रथ उसका मन ही था तथा आकाश ऊपर छत थी। सूर्य एवं चंद्र उसके रथवाहक हुए। भाषार्थ हे सूर्या देव, तेरे मन रूप रथ में ऋक एवं साम के द्वारा वर्णित सूर्य चंद्र रूप बैल शांत रहते हुए एक दूसरे के सहायक होकर चलते हैं। वे दोनों कान मन रूप रथ के 2 चक्र हुए। रथ का चलने का मार्ग आकाश हुआ। भाषार्थ जाते हुए तेरे रथ के दोनों चक्र कान हुए। रथ का धुरा वायु था। पति के घर को जाने वाली सूर्या मनोमय रथ पर आरूढ़ हुई। भाषार्थ पति के घर जाते समय पिता सूर्य ने प्रेम से दिया हुआ सूर्या का गौ आदि धन पहले ही भेजा गया था। मघा नक्षत्र में विदाई में दी गई गायों को डंडे से हाँका जाता है तथा फाल्गुनी नक्षत्र में कन्या को पति के घर पहुंचाया जाता है। भाषार्थ हे अश्वद्वय, जिस समय 3 चक्र के रथ से सूर्या के विवाह की बात पूछने के लिए तुम आए थे उस समय सभी देवों ने तुम्हारे कार्य को अनुमति दी थी तथा तुम्हारे पुत्र पूषा ने तुम्हें वरण किया था। भाषार्थ हे अश्वद्वय, जब तुम सूर्या को मिलने के लिए सविता के पास आए थे तब तुम्हारे रथ का एक चक्र कहाँ था और तुम परस्पर दान आदान करने के लिए तैयार थे, तब तुम कहाँ रहते थे? भाषार्थ हे सूर्य, तेरे रथ के चंद्रात्मक 2 चक्र जो समयानुसार चलने वाले प्रसिद्ध हैं वे ब्राह्मण जानते हैं और एक तीसरा संवत्सरात्मक चक्र जो गुप्त था उसको विद्वान ही जानते हैं। भाषार्थ सूर्या, देव, मित्र, वरुण तथा जो भी सभी प्राणी मात्र के शुभ चिंतक हितप्रद हैं उन्हें मैं नमन करता हूँ। भाषार्थ ये दोनों सूर्य एवं चंद्र अपने तेज से पूर्व पश्चिम में विचरण करते हैं और ये क्रीड़ा करते हुए यज्ञ में जाते हैं। इन दोनों में से एक सूर्य सभी भुवनों को देखता है तथा दूसरा चंद्र ऋतुओं दोनों मास रूप काल विभागों का निर्माण करता हुआ बार-बार उत्पन्न होता है। भाषार्थ यह चंद्र प्रतिदिन पुनः उत्पन्न होकर नवीन ही होता है। वह दिनों का सूचक कृष्ण पक्ष की रातों में प्रातः कालों के आगे ही आता है।